तो आज की जो क्लास है इसमें हम पढ़ते हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन का एक दूसरा पोर्शन। इसका नाम है मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर। ये चीज़ें आज पढ़ेंगे। As per previous discussion that there are many type of conversion, digital to digital, analog to digital, digital to analog, and analog to analog. एनालॉग टू डिजिटल या पोर्शन हमने कवर किया था और दूसरा पोर्शन डिजिटल टू डिजिटल इस पोर्शन में हम अभी कंटिन्यू से इसको कमिंग लेयर में ख़त्म करेंगे और इसके बाद हम जाएंगे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन और लास्ट जो लैब्स होंगी इस पर हम एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन करेंगे। आज का जो लैब है वो डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन के बारे में और इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इसमें हम पढ़ेंगे मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर। ये टर्म हम पढ़ेंगे। बाई फेज इनकोडिंग। बाई फेज इनकोडिंग को बाई फेज इनकोडिंग इसलिए बोलते हैं कि पहले वाले जो इनकोडिंग था उसमें एक तो यूनिपोलर था। यूनिपोलर का मतलब ये था कि आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल इस तरह होता था वो कि दिस इज सपोज 1 एंड दिस इज 0। इसके लिए 1, इसके लिए 0 और इसके लिए -1 0। so this is totally negative polarity and this is totally positive polarity। अभी इसके बाद हम आ गए बाईपोलर पे। ठीक है, बाईपोलर पे हम आ गए। इस तरह था बाई पोलर। इसमें इस तरह था कि हम क्या करते थे, टू पोलरिटी यूज करते थे। ठीक है, एक पोलरिटी होता था पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कैसे, इस तरह फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1 0। तो इसके लिए आइदर इस तरह था कि सपोज दिस इज 0%, इसके लिए 1 और इसके लिए 0। इस तरह 1 0। तो ये पॉजिटिव 1 था और ये नेगेटिव 1 था। तो नेगेटिव हम 0 के लिए यूज करते हैं, इसको उलट भी आप यूज कर सकते हैं। बट इट कंटेन टू टाइप ऑफ पोलरिटी। तो दिस इज कॉल्ड बाईपोलर। और बाईपोलर का फिर आपके साथ NRZ नॉन रिटर्न टू 0 L एंड I। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया। आज हम क्या पढ़ते हैं, आज हम पढ़ते हैं बाई फेज इनकोडिंग। इसको बाई फेज इनकोडिंग इसलिए बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल यह के साथ 1 हो और यह के साथ 0 हो। ठीक है, तो इसके लिए आप एक ही के लिए दो फेज यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 के लिए -1 से स्टार्ट करेंगे और मिड पे वो पॉजिटिव 1 पे आ जाएगा, 1 और माइनस। लेकिन 0 के लिए क्या करेंगे, 0 के लिए इस तरह करेंगे कि पहले पॉजिटिव पोर्शन पे जाएंगे, हाफ पॉजिटिव और फिर नेगेटिव की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है एक ही सिंबल के लिए हमने दोनों पोलरिटी यूज किया, 1 और -1, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसलिए इसको कहते हैं बाईपोलर। जी उसे आवाज तो क्लियर है ना? हाँ ठीक है सर। सो बाई फेज का मतलब है कि एक ही 1 और 0 के लिए हम दोनों फेज एट अ टाइम यूज करेंगे। इसका मतलब होगा बाई फेज। अभी बाई फेज इंकोडिंग आपकी तरह है मैनचेस्टर एंड हेलो डिफरेंशियल मैनचेस्टर। सर जी, मैनचेस्टर जी जी वह कौन सा मसला रहता आवाज जो ना सर जी। बस नूर तो बराबर वर्जन شوف यार قالت كل بس هم كلا مهتم ده عشان تكتب شيء النت عشان كلام مسلشي وبس زال لا ده خير गुजारा بيتكون सर तो सर आज दा स्क्रीन सही न कारी स्क्रीन څنګه स्क्रीन دا बताता मसला ही गन स्क्रीन हो जमा शेयर दे सर जैसे उल्टा सांड तक कारी तब वो तो उल्टा ना से मैं ना सची सर दा उल्टा ना सो बाई फेज का मतलब हम ये कह रहे थे कि फॉर एग्जांपल ये 1 1 0 सरा हुआ। सो अब इसके लिए आप इस तरह सपोज करें कि
जो 1 होगा इसको हम -1 से स्टार्ट लेंगे और मिड पर ही किस पोर्शन पे आ जाएगा 0। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं दूसरा कलर, इसके लिए ये पोर्शन आ गया। इसके बाद हम सपोज आते हैं इस पे, तो -1 आपके साथ इस तरह स्टार्ट होगा और +1 तक जाएगा। अब ये दोबारा से -1 है, तो -1 आपके साथ इधर से स्टार्ट होगा और इधर आएगा। ये पोर्शन अगर आपके साथ ग्राफ होंगे तो इसमें इस तरह होगा। अभी चूंकि 0 है तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव, और मिड पोजीशन पर ये नेगेटिव पोर्शन पे जाएगा। अब ये चूंकि 1 है तो 1 के लिए हमने कहा था कि नेगेटिव से जाएंगे और पॉजिटिव। सो दिस शो दी बाई फेज, वाई बाई फेज, और ये बाई फेज का सब टॉपिक मैनचेस्टर शुगर, क्योंकि ये 1 को हमने दो पोलरिटी से शो किया, माइनस पोलरिटी एंड प्लस पोलरिटी। ये 0 को हमने प्लस पोलरिटी और माइनस पोलरिटी से शो किया। तो इसका मतलब है दिस हैज दी बाई फेज। वाई आफ्टर सर हमारा मसला है सर, बिजली सार नतली था वो लैपटॉप की चार्ज खत्म शो मोबाइल की मैं कदर वीडियो को करूँ बस ठीक था, कंटिन्यू था को लगा कि बस इजाजत है आपको, वो समझी इजाजत। सर कोई स्क्रीन शेयर कौन बस बताएं कि सर ना ना मर जमा पर की जमाने में किसा कार देखो चुक राजियो को ना राजिया पल सासु हमारे सही है, देखिए समाता मसला नहीं था। हाजी, सो ये आपके साथ आ गया ये वाली। इसके अभी इसकी जो सब टॉपिक है मैनचेस्टर, इस मैनचेस्टर को हमने अभी सपोज किया कि यूज द इन्वर्जन एट मिड ऑफ द ईच इंटरवल। आपके साथ जो ईच इंटरवल है इसके मिड पर ये इन्वर्ट होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाएगा, आइदर नेगेटिव से पॉजिटिव पे। फॉर एग्जांपल नेगेटिव टू पॉजिटिव इन्वर्जन करेगा फॉर 1। अभी हमने किया कि 1 के लिए नेगेटिव से इस तरह पॉजिटिव तक, और पॉजिटिव टू नेगेटिव फॉर 0 इस तरह आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैसे, इस तरह ये देखिए अभी ये है 0 1 0 0 1 और 1 1 0। तो आपने 0 के लिए ये सिंबल यूज करने पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ, और 1 के लिए ये सिंबल नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ। अब ये देखिए ये 0 है तो आपने क्या करने, पॉजिटिव से नेगेटिव तक आ गया, पॉजिटिव से नेगेटिव तक आ गया, और ये 1 है तो आपने नेगेटिव से पॉजिटिव तक आ गया। 0 है तो आपने ये सिंबल यूज करना है, 0 ये सिंबल, फिर 0 है तो आपने दोबारा से वही सिंबल यूज करना। फिर आपके साथ क्या 1 है तो 1 के लिए इस तरह उलट सिंबल है तो आपने इस तरह यूज करना। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड बाई फेज एनकोडिंग, और इसका सब टॉपिक मैनचेस्टर, एंड दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल मैनचेस्टर, और दूसरा जो है दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल मैनचेस्टर। इसमें क्या फर्क है, इसमें फर्क ये कि फॉर एग्जांपल आप 0 से स्टार्ट ली और 1 से स्टार्ट, ठीक है, लेकिन आपने 0 पे इन्वर्ट होने है, 0 पे इन्वर्ट होने। फॉर एग्जांपल ये 0 है तो हमने क्या किया, सपोज -1 से स्टार्ट लिया इधर, इसके बाद 1 है तो आप पोलरिटी चेंज ना करें, ये पॉजिटिव पोलरिटी रखती और मिड पे इन्वर्ट करें, मिड पे तो हर एक इन्वर्ट कर। इसके बाद 0 है तो इसको पोलरिटी यहाँ से आप स्किप करिए, इधर आ जाए। अभी फिर 0 है तो 0 का मतलब ये है कि आप क्या करें, वही 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 ये देखिए ये 0 है तो इसके लिए हमने ये कर दिया। अभी चूंकि फिर 0 है तो आप ये पोलरिटी सारा कंटिन्यू नहीं रख सकती, आपने चेंज करना है। कहने का मतलब ये है कि यू विल चेंज द पोलरिटी ऑन व्हाट, ऑन 0। फॉर एग्जांपल इसी तरह ये देखिए 1 इस तरह, सपोज 1 0 0 1 0, सपोज इसके लिए हम कहते हैं। ठीक है, जब इसके लिए कहते हैं तो हमने इस तरह करना है कि इस तरह
अभी सपोज 1 के लिए आप ऊपर से स्टार्ट करना चाहते हैं या 0 यहाँ से, सपोज आपने यहाँ से स्टार्ट किया इधर। अभी इसके बाद ये 1 है ना, तो 1 में आप पोलरिटी इन्वर्ट ना करें, डायरेक्ट इस तरह कंटिन्यू रखिए, ये पोलरिटी नेगेटिव इसको कंटिन्यू रखिए और मिड में एज पर रूल चेंज करें। अभी चूंकि 0 है, अभी चूंकि 0 है तो 0 पर आप क्या करें, पोलरिटी पॉजिटिव कंटिन्यू ना रखिए बल्कि क्या करें, चेंज करें यहाँ से। फिर 0 है तो दोबारा चेंज करें, 1 है तो कंटिन्यू रखिए, 0 है तो फिर से चेंज करें। दिस शो दी differential Manchester. This show the differential Manchester. This show the Manchester and this show the differential Manchester. समझ आया कि what is mean by Manchester and what is mean by differential Manchester? यस सर। जी सर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसके लिए बनाना चाहते हैं, यह के साथ आ गया 1 0 0 1 1। सपोज इसके लिए हम क्या करना चाहते हैं, इसके लिए हम मैनचेस्टर ड्रा करना चाहते हैं, मैनचेस्टर। रेस बार आवाज ठीक है। अभी सपोज अभी 1 है तो अभी हमें मालूम है कि इन द केस ऑफ मैनचेस्टर दिस शो दी 1, इन द केस ऑफ मैनचेस्टर दिस शो दी 0। सभी ये 1 है, इसके लिए आप हाफ से शुरू करें, -1। सपोज दिस पोर्शन इज -1 एंड दिस इज पॉजिटिव, तो यहाँ से आप स्टार्ट करें और इसके हाफ पोर्शन पे इन्वर्ट हो जाए क्या तक, पॉजिटिव। अभी 0 है तो 0 के लिए इस तरह उलट, फिर 0 है तो आपने इस तरह करना। अभी 1 है तो 1 के लिए आपने इस तरह करना, अभी 1 है तो 1 के लिए आपने इस तरह करना। दिस शो दी मैनचेस्टर। और आप जब स्क्रीन आपको नजर आ जाएगा तो इस तरह कनेक्टेड होगा, क्योंकि मेटले में कनेक्टेड नजर आती है इस तरह। अभी फॉर एग्जांपल मैं क्या करना चाहता हूँ, अभी मैं इस तरह करना चाहता हूँ कि इसके लिए अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके लिए आई वांट टू स्केच दी डिफरेंशियल मैनचेस्टर, आई वांट टू स्केच दी डिफरेंशियल मैनचेस्टर। डिफरेंशियल मैनचेस्टर में आपकी मर्जी, आप पॉजिटिव पोर्शन से स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव दोबारा से चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 के लिए आपने पॉजिटिव से लेने और नेगेटिव तक आने, तो आप इस तरह करिए, पॉजिटिव से इस तरह। लेकिन 0 पर आपने लेवल इन्वर्ट करना, अभी नेगेटिव है तो आपने इसको इन्वर्ट करे इधर आ जाए, फिर 0 है दोबारा इन्वर्ट कर दी। ये 1 है तो आप क्या करें, इस तरह कंटिन्यू रखिए, ये 1 है तो आप इस तरह कंटिन्यू रखिए। सपोज इधर 0 है तो आप क्या करें, ये तो आप इसकी पोलरिटी चेंज करें इस तरह। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल मैनचेस्टर। इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल मैनचेस्टर, इसको डिफरेंशियल मैनचेस्टर के समझ आ गया। यस सर। अभी हम आते हैं अपनी चलिए इसकी तरफ, पार्टिसिपेंट ठीक थी, ये तो इसके लिए आ गया, ठीक है। अभी हम आते हैं आपके साथ दूसरा स्क्रीन शेयर करते हैं एक वर्ड फाइल के साथ, कि वर्ड फाइल आपके साथ ये शो करते हैं कि ये लैब क्या होगा और इसका टाइटल आपने क्या लिखना है।
Lab number 7, implementing the Manchester. तब लिख ली implementing the biphase in MATLAB. और फिर इस पे मैनचेस्टर में कर दूंगा और डिफरेंशियल मैनचेस्टर आपका टास्क हो गया, क्योंकि कम पिछली वीक में मैंने नजर एल और नजर आई दोनों किया था। तो इस वीक आप थोड़ा जहमत करी और क्या करी, इसको मॉडल करके कैसे आप मॉडल करेंगे। सो इस लैब में हम क्या करेंगे, अभी ये देखिए पिछली वाली कोड अगर आपको मालूम है और ये वाली कोड में थोड़ा फर्क होगा। वो फर्क इस तरह होगा कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ उधर भी हम रिडंडेंट बिट्स ऐड करते थे, इधर भी रिडंडेंट बिट्स ऐड करेंगे, ठीक है। तो रिडंडेंट बिट की वजह से हमारे साथ जो लेंथ होता है वो 2 टाइम इंक्रीज होता है। लेकिन इधर हमारे साथ इस तरह हम करेंगे कि चूंकि हमने एक ही पोर्शन में कुछ पोर्शन इधर भी कवर करने है और कुछ पोर्शन इधर भी कवर करने है। तो इसका मतलब है कि हमारे साथ जो डेटा होगा उसके लिए हम कुछ पोर्शन पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। सपोज हमारे साथ डेटा 6 बिट्स का है, 6 बिट। सो इसकी वजह से इसमें कितनी पॉजिटिविटीज आएंगी, 12। इसका मतलब है कि पहले से ये डबल हो गया। और एक आप साथ क्या होनी चाहिए, रिडंडेंट बिट्स भी ऐड करने हैं, तो इसके साथ भी ये डबल हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि उधर हम क्या करती थी, जीरोस जब जनरेट करती थी जीरोस, तो हम लिखते थे 1,2 स्टेरिक 1,2 स्टेरिक लेंथ ऑफ दी मैसेज सेगमेंट। इस तरह इधर हम लिखेंगे 2 की जगह इधर हम क्या लिखेंगे, 4 स्टेरिक। और इसलिए कि इसकी वजह से भी दुगना हो गया, पॉजिटिव आ गया, और रिडंडेंट बिट भी हम यूज करेंगे, तो इसलिए हम इस तरह लिखेंगे। तो चलो आते मैसेज इज इक्वल टू इनपुट डिजिटल सिग्नल। आपने डिजिटल सिग्नल देना है 1100 इस तरह। इसके बाद अभी हम रिडंडेंट बिट्स इधर जनरेट करते हैं। तो 01,4 से एक लेंथ ऑफ द मैसेज, ये हमारे साथ इतनी जीरोस आ जाएंगी। अब इस जीरो की 1 और 4 और 8 इस पोजीशन पे हम क्या करेंगे, डेटा मैसेज इंसर्ट करेंगे। कैसी, इसी तरह एग्जांपल हमारे साथ जस्ट ये 1 0 और 1, ये हमारे साथ जस्ट 3 डिजिट है। सो 3 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12 का मतलब है कि हमारे साथ 1 और यहाँ तक पोजीशन होगा 12। इस 1 पोजीशन पर हम अपनी सिग्नल्स के मैसेज जनरेट करेंगे। इसके बाद ये 4th पोजीशन पर, इसके बाद 8th पोजीशन पर, 1 4 और 8th पोजीशन पर हम क्या करेंगे, बिट्स उधर हम सेकंड पोजीशन पे करें, इधर हम 4th, इसलिए कि हमारे साथ ह्यूज आ गया। इसमें हम पॉजिटिव मेड में चेंज करते, और मेड में जो पॉजिटिव चेंज कर तो मेरे लिए पॉजिटिव हर एक के लिए 2 हो गए, 2 से मल्टीप्लाई हो गए, और रिडंडेंट बिट भी हम ऐड करते, तो इसकी वजह से 2 से मल्टीप्लाई करते, 2 2 जार 4, इसलिए हम 4 लेते। अगर आपको पिछली इक्वेशन मालूम है पिछली प्रोग्राम में, तो इधर हम 4 और 2 लिखते थे, इधर हमने 4 लिख लिया। अब इधर हम लिखते थे डेटा 1.2.in, इधर लिखेंगे 1.4.in आप मैसेज। इसका मतलब है कि हमने इस जीरोस में जो 1 1 4 तो 8 तो 12 तो 16 इस पोजीशन पर ये मैसेज वाली सिग्नल डाल दिया, ठीक है। और ये आपके साथ आ गया। इसके बाद हम आते हैं उधर भी हम क्या करते थे, टाइम सिग्नल जनरेट करते थे। तो टाइम सिग्नल उधर हम इस तरह जनरेट करते थे कि एक आपके साथ होता था 1 से लेकर लेंथ ऑफ द मैसेज तक, और एक होता था 1 + 0.99 से लेकर मैसेज के लेंथ + 0.99। इधर हम क्या करेंगे, इधर हमारे साथ चूंकि 4 है, हम लिख लेंगे पहला 1 से लेकर लेंथ ऑफ द मैसेज तक, एंड 1.49 से लेकर लेंथ ऑफ द 4.49 के साथ ये ऐड करेंगे, ठीक है। 1 के साथ ये ऐड किया,
इसके बाद 1.49 से आपके साथ क्या थे 1.50, 1.50 से हम लेंगे कितने तक लेंथ प्लस 0.50 और लास्ट जो आ जाएगा 1.99 से लेकर लेंथ प्लस 0.99 0.99 ये रिडंडेंट वेट्स के लिए ये पोर्शन रिडंडेंट वेट के लिए और ये आपके साथ मैसेज के लिए हो जाएगा ठीक है। सो उधर आपके साथ 1 2 टाइम था तो हम ये पोर्शन यूज करते थे और ये पोर्शन अभी चूंकि 4 टाइम है तो हमने ये पोर्शन इसके मिड में इंसर्ट कर दिया ठीक है। सो चलो अभी इधर देखते हैं कि क्या करते हैं ये लोग। So data is equal to 0, 1, 4 length of the message. Data is equal to 1.4 at the end of the message. हमने मैसेज सिग्नल अप्लाई कर दिया। अभी ये देखिए इंडेक्स रिप्रेजेंटिंग द ओरिजिनल सिग्नल। अभी ओरिजिनल सिग्नल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। So हमने क्या करना है 1 डॉट लेंथ ऑफ द मैसेज एंड 1.4 अप टू लेंथ ऑफ दिस। अब ये रिडंडेंट बिट के लिए करते हैं रिडंडेंट बिट। सो 1.49 के बाद जो टर्म आते हैं 1.49 के बाद 50 so 50 से लेकर लेंथ ऑफ दिस और 1.9 से लेकर 0.9 तक। सो ये आपके साथ वही। अगर आपको फिर वही पुरानी वाली मालूम है तो इधर यही टाइम सिग्नल हम इस तरह जनरेट कर देती जो उधर थी। फिर हम इस तरह की के स्टार्ट पर हम जी फॉर एग्जांपल 1 स्टार्ट फ्रॉम द लेंथ ऑफ द मैसेज और इसके बाद हम टाइम सिग्नल इस तरह करते थे ये वाली ये पोर्शन लिखे थे। अभी आपके साथ 4 है तो आप लिख लिए टाइम आई आपके इसके बाद एन आपके इसके बाद एल आपके इसके बाद जे आपके आप लिखिए। उधर आपके साथ जस्ट आई और जे थी तब लिखी थी आई आपके एंड जे आपके। सो इधर आपके साथ आई और जे तो एंड वाली पोजीशन है मिड की पोजीशन में आपने 2 आवर डाल दिया एन और एल तो आप लिख लिए टाइम आई जे एन एस। इससे कैसी सिग्नल बन जाएगा इससे इसी तरह सिग्नल बन जाएगा कि पहला 1 इसके बाद 1.49 इसके बाद 1.5 और इसके बाद 1.9। अगर ये आपको क्लियर नहीं आता तो मैं टिक्स में लिख देता हूँ। पहले आपके साथ आ जाएगा 1.49 सॉरी 1 फिर 1.49 फिर 1.50 फिर 1.99 इसके बाद आ जाएगा 2 2.49 2.50 2.99 and 3 and so on। ये आपके साथ आ जाएगा ये टाइम सिग्नल आ गया। इसके बाद हमने मैसेज सिग्नल को क्या करना है जनरेट करना है। तो मैसेज सिग्नल में कैसे जनरेट करता हूँ इसी तरह के मैसेज सिग्नल अभी n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द डेटा। अभी आपको मालूम है मैसेज सिग्नल किस किस पॉइंट पे है 4th पोजीशन पे 148 1.4.n। इफ डेटा इज इक्वल टू 1 अगर डेटा 1 है तो -1 से लेना होगा और पॉजिटिव तक जाना होगा। अगर आपको अभी मेरी वाली बात मालूम है तो हमने कहा कि 1 के लिए इस तरह लिखेंगे और 0 के लिए इसी तरह 0 के लिए और ये 1 के लिए। तो इधर भी आप देखिए अगर डेटा की वैल्यू 1 है तो आप -1 से स्टार्ट करें और जो दूसरा पोजीशन है ये देखिए 1 से लेकर t+1 तक। अभी सपोज पहला पोजीशन 1 है ठीक है t आपके साथ क्या 1 है तो t+1 तक आपने -1 लिखना है और t+2 से t+3 तक जो दूसरा पोर्शन है या ये पोर्शन हाफ पोर्शन आपने -1 और हाफ पोर्शन आपने +1। एल्स इफ डेटा इज 0 इसका मतलब ये तो आपने 1 से लेकर -1 तक जाना है। इसको जस्ट उलट लिख लिया इधर था -1 इधर 1 -1। जब आपने ये कर दिया तो अभी आपके साथ जस्ट क्या प्लाट करिए प्लाटेशन आपको मालूम है ये पोर्शन हम दोबारा नहीं कंसिडर कर सकते। सो सपोज आपने ये इधर रख दिया सपोज आपने इसको क्या किया कॉपी कर दिया किस चीज में मैटलैब में। ये इसको मैंने मैटलैब में कॉपी कर दिया
तो इसको अगर मैं रन कर दूं, इसने दिया डिजिटल सिग्नल आप डाल दिए। तो डिजिटल सिग्नल को अगर आप डाल दिए 1 1 0 0 1 1 0 1 0, आप जितने भी डाल देते, मैंने ये डाल आपके साथ 1 0 0 ये गया, और इसने इधर क्या किया, इसने आपके साथ इसने ये रन कर दिया। अभी मैंने जो सिग्नल डाला था वो क्या था, ये था 1 0 0 1 1 0 1 0। अभी हमने कहा था कि 1 के लिए हम इसी तरह सिग्नल लिखेंगे और 0 के लिए इस तरह। इधर देखिए 1 के लिए इसने इस तरह सिग्नल लिया, -1 से लेकर यहाँ तक इसने इस तरह कर दिया, और फिर यहाँ से लेकर तरह 0 के लिए, क्योंकि फिर 0 है तो ऊपर से आ गया इधर, क्योंकि 1 है तो नीचे से इधर आ गया, फिर 1 है नीचे से इधर आ गया, फिर 0 है तो ऊपर से नीचे आ गया, इसी तरह आ गया। सो व्हाट डज दिस शो, दिस शो दी मैनचेस्टर, दिस शो दी मैनचेस्टर, ये आपको मैनचेस्टर शो, ठीक है। यस सर।